हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन क्लास 12th इकोनॉमिक्स कक्षा द्वादश के अर्थशास्त्र में आपका स्वागत है। विद्यार्थी हम लोग चैप्टर 4 को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग गवर्नमेंट बजट के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने गवर्नमेंट बजट के एम्स, उसकी डिफिनेशंस और उसके बाद रेवेन्यू रिसीप्ट, कैपिटल रिसीप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर इत्यादि को पढ़ लिया है। अब हम लोग जानना चाहेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है, इन चीज़ों का क्या मतलब होता है। तो हम लोग देखते हैं कि कभी कभी कितना सरकार का टोटल रिसिप्ट होता है या कुल प्राप्ति होती है। यदि उतना ही टोटल एक्सपेंडिचर हो जाए, कुल व्यय हो जाए, और यदि दोनों बराबर हो जाए, तो यदि टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट बराबर हो जाए, टीई फॉर टोटल एक्सपेंडिचर और टीआर फॉर टोटल रिसिप्ट, तो इसको हम लोग बैलेंस बजट कहेंगे। तो ऐसे बजट को हम लोग बैलेंस बजट कहते हैं। यह यदा कदा कभी हो सकता है। तो टोटल जब रिसीप्ट और टोटल एक्सपेंडिचर बराबर होते हैं तो इसको बैलेंस बजट कहते हैं। यदि जो सरकार की प्राप्ति है, अर्थात जो रिसीप्ट है, टोटल रिसीप्ट है, वह यदि अधिक हो, अर्थात पीआर अधिक हो और टोटल एक्सपेंडिचर या कुल व्यय कम हो, तो सरकार के पास कुछ पैसे बचे रहेंगे, तो इसको हम एक्सेस बजट कहते हैं। तो इसको अधिक बजट कहेंगे। जब कुल प्राप्ति अधिक हो जाती है और जब कुल प्राप्ति अधिक हो जाए और कुल व्यय कम हो जाए, तो ऐसे बजट को अधिक बजट या सरप्लस बजट कहते हैं या एक्सेस बजट कहते हैं। सरप्लस या एक्सेस बजट कहते हैं। तो तीसरा स्थिति आता है कि टोटल एक्सपेंडिचर यदि अधिक हो जाए, टी अधिक हो जाए, टी ग्रेटर देन टीआर, टोटल रिसीप्ट से अधिक हो जाए, तो ऐसी स्थिति में सरकार को घाटा होता है, सरकार को कर्ज लेने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसको बजट घाटा कहते हैं। तो बजट घाटा क्या है? तो प्रायः सभी अर्थव्यवस्थाओं में यह तीसरी स्थिति ज़्यादा होती है, कारण कि सरकार को विभिन्न प्रकार के डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट वर्क ज़्यादा करने पड़ते हैं। तो इसलिए ऐसी स्थिति में, ऐसी अर्थव्यवस्था में, ऐसी इकोनॉमी में, जैसे इंडिया और चाइना ऐसे देश हैं, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब देश में अधिक मात्रा में यह डेफिसिट बजट होता है। अर्थात व्हेन total expenditure is greater than total revenue, then it is called budget deficit और deficit budget। अब बजट डेफिसिट या डेफिसिट बजट को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। बजट डेफिसिट को तीन भागों में बांटते हैं, बजट घाटा को तीन भागों में बांटते हैं। पहला है रेवेन्यू डेफिसिट या राजस्व घाटा, दूसरा फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा, और तीसरी स्थिति होती है जो प्राइमरी डेफिसिट या प्राथमिक घाटा कहलाता है। तो इस तीन प्रकार के घाटा का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो रेवेन्यू, सबसे पहले हम लोग इसका अध्ययन करेंगे कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, राजकोषीय घाटा क्या है। तो राजकोषीय घाटा में केवल जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं सरकार के, उसको हम लोग इसमें शामिल करते हैं। कि तो इसको रेवेन्यू डेफिसिट को आरडी लिखते हैं। आरडी बराबर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट, अर्थात राजस्व घाटा बराबर क्या लिखेंगे इसको? राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति, रेवेन्यू रिसीप्ट। तो यदि आरई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वह ग्रेटर हो जाए रेवेन्यू रिसीव से, देन इट इज कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू या राजस्व घाटा। फिर से इसको बात करते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट क्या है कि यदि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अधिक हो जाए, बढ़ जाए, और रेवेन्यू रिसीव्स कम हो जाए, तो ऐसे घाटा को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, इस पर हम लोग समझ लेते हैं। जो सरकार दिन प्रतिदिन के सेना में खर्च करती है, डिफेंस पे खर्च करती है, स्कॉलरशिप पर खर्च करती है,
और विभिन्न प्रकार की सोशल सिक्योरिटी में खर्च करती है, जैसे ओल्ड एज पेंशन वगैरह में। यह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। और रेवेन्यू रिसिप्ट है जो सरकार को टैक्सेस के द्वारा में, चाहे डायरेक्ट टैक्सेस हो, इनडायरेक्ट टैक्सेस हो, फीस हो, फाइन हो इत्यादि से जो प्राप्ति होती है उसको रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। तो प्रायः जो डेवलपिंग कंट्री है उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अधिक हो जाता है, रेवेन्यू रिसिप्ट कम रहता है। तो ऐसे घाटा को ऐसे घाटा को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसको पूरा करने के लिए सरकार प्रायः बोरोइंग करती है, या जो सरकारी जो कंपनियां हैं उसका डिसइन्वेस्टमेंट करती है। तो यदि सरकारी कंपनियों को डिसइन्वेस्ट किया जाता है तो उससे सरकार के एसेट्स में कमी होती है, और यदि वह अधिक मात्रा में कर्ज लेता है, बोरो करता है, तो सरकार की लायबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसमें हम लोग सरकार की लायबिलिटी और एसेट्स के बारे में फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं। तो ये आपका बजट डेफिसिट है। तो बजट डेफिसिट में कल हम लोग ये दूसरे प्रकार का पढ़ेंगे, फिस्कल डेफिसिट क्या है, उसके बाद प्राइमरी डेफिसिट क्या है, दोनों के बारे में कल अध्ययन करेंगे। तो आज इसको अध्ययन करेंगे और इन पूरे बुक्स को अब पढ़ना शुरू करेंगे। 1-2 दिनों के बाद में हम लोग गूगल मीट पर क्लास लेंगे, जिसमें हम आपकी समस्याओं को ज़्यादा सुन सकेंगे, समझ सकेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।